Hello students, this is Ravinder Sharma. Once again, you are most welcome to Gorija classes. We have been doing sentence and kind of sentences. Two types, that is assertive sentence and negative sentence. We have done already. Today we shall do the remaining types of sentences. Let us do. See at the board. बच्चों बचे हुए तीन टाइप हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. वी शैल डू these sentences one by one. First, we take imperative sentence. Let us know about imperative sentence. Imperative sentence के अंदर बच्चों it is used to express order, request, advice, prohibition. Imperative वाक्यों के अंदर ऑर्डर मतलब आदेश, रिक्वेस्ट प्रार्थना, एडवाइस सलाह, प्रोहिबिशन मनाही, इन सब को व्यक्त करने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है. बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस को ज़्यादातर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाते हैं. इनको बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस भी कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं है कि इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता. इसमें सब्जेक्ट यू होता है जो कि अंडरस्टूड है और उसको लिखने की जरूरत नहीं होती. देखते हैं, जैसे टू एक्सप्रेस ऑर्डर, ऑर्डर को व्यक्त करने के लिए, जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, या फिर क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो. तो ये बच्चों ऑर्डर या कमांड है, आदेश है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इस तरह के वाक्य शुरू होते हैं और इनका सब्जेक्ट जो कि यू होता है, अंडरस्टूड है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. अब देखते हैं रिक्वेस्ट. बच्चों रिक्वेस्ट के अंदर मतलब प्रार्थना. अगर ये जितने ये वाक्य हैं जिनको जो ऑर्डर वाले सेंटेंस थे, इनके अंदर अगर प्लीज लगा दें तो ये सब रिक्वेस्ट के बन जाएंगे. जैसे प्लीज ओपन द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, या फिर इस तरह का प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज क्लोज द विंडो. इस तरह से हम जब प्लीज या काइंडली शब्द लगा देते हैं तो ये वाक्य जो कि ऑर्डर वाले थे वो रिक्वेस्ट में तब्दील हो जाते हैं. जैसे प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, प्लीज स्विच ऑन द टीवी. नेक्स्ट देखते हैं एडवाइस, सलाह के लिए. सलाह के लिए भी इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है. जैसे ऑलवेज ओबे योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो. ये एक सलाह है. ऑलवेज राइट नीट एंड क्लीन, ऑलवेज ब्रश योर टीथ, ऑलवेज टेक बाथ. इस तरह के सेंटेंस हैं, ये सब रिक्वेस्ट एडवाइस के हैं. आगे देखते हैं बच्चों, जैसे प्रोहिबिशन के लिए. प्रोहिबिशन का मतलब मनाही के लिए. मनाही के जितनी भी सेंटेंस होंगे उनके अंदर डोंट या नेवर इन शब्दों का यूज किया जाएगा. जैसे डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो. डोंट टच माई बैग, मेरे बैग को मत छुओ. या जैसे नेवर से देखते हैं, नेवर टेल ए लाई, कभी भी झूठ मत बोलो. कुछ और भी तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों. जैसे लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, लेट अस प्ले, आओ खेलें. लेट अस का मतलब आओ.
लेट अस गो, आओ चले। लेट अस डांस, आओ नाचे। इसी तरह से लेट देम का मतलब उन्हें। लेट देम प्ले, उन्हें खेलने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट देम डांस, उन्हें नाचने दो। देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस का एक और यूज। बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डू लगा दें तो इसका मतलब होता है कि हम जिस कार्य के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं उस पर एक दबाव बनाना चाहते हैं, मतलब जोरदार तरीके से वो बात कहना चाहते हैं। इस तरह के वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है इंपेरेटिव में। जैसे नॉर्मली हेल्प मी प्लीज, कृपा करके मेरी मदद करो, और इसके साथ अगर आप डू लगा दें, डू हेल्प मी प्लीज, इसका मतलब है कि हम जोर दे रहे हैं मेरी मदद करो। इस तरह के भाव को व्यक्त करने के लिए हम ऐसे वाक्यों में डू लगाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। डू राइट नीट एंड क्लीन, साफ साफ लिखो। डू रीड लाउडली, जोर से पढ़ो। तो हमने पढ़ने पे जोर दिया है, उससे पहले वाले वाक्य में लिखने पर जोर दिया है, और हेल्प वाले सेंटेंस में हमने मदद करने पर जोर दिया है। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। बच्चों दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। जो हमारे अंदर अचानक उठी भावनाएं होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हैं। वो भावनाएं जैसे सरप्राइज की, आश्चर्य की, जॉय, हर्ष या आनंद की, एंगर, गुस्से की, रिग्रेट, पश्चाताप की, कंटेम्प्ट, घृणा, हेटर्ड का मतलब भी घृणा को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। व्हाट ए बॉय, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, क्या लड़का है। हम किसी बच्चे को देखकर उसके गुणों को देखकर हम बोल सकते हैं व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है। मतलब जो अनबिलीवेबल चीजें आपने उसके अंदर देखी तो इस तरह की आपके अंदर एक फीलिंग, सडन फीलिंग आ सकती है और आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों जैसे खुशी के लिए, जॉय के लिए, आनंद के लिए, आप मैच जीत चुके हैं और आपके अंदर एक सडन फीलिंग उठती है, तो इंग्लिश में इस तरह की फीलिंग को व्यक्त करने के लिए हुर्रे वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। एक चीज का ध्यान रखिए बच्चों, एक्सक्लेमेटरी जितने भी सेंटेंस होंगे उसके सामने एक्सक्लेमेटरी नोट आएगा, साइन आएगा, ध्यान रखें। ये एक लाइन है, इसके नीचे डॉट है। आगे देखते हैं बच्चों, एंगर गुस्से के लिए, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इस तरह के वाक्यों में को भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे रिग्रेट को दिखाने के लिए व्हाट ए ट्रेजिक एंड, कितना दुखदाई अंत है। कोई स्टोरी है, कोई मूवी है या किसी व्यक्ति के बारे में हम इस तरह का भाव व्यक्त कर सकते हैं। हाउ बैड, कितना खराब है, कितना बुरा है। इस तरह की भावना व्यक्त करने के लिए भी। अच्छा बच्चों एक चीज का और ध्यान रखना, हम एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस को बिना वर्ब के भी बना सकते हैं। जैसे कि देखें आप, हाउ बैड, इसमें कहीं पर भी वर्ब नहीं है, ये वर्बलेस है। व्हाट ए बॉय, इसमें भी कहीं पर वर्ब नहीं है। या फिर व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, कितना सुंदर भवन है, इसके अंदर भी कहीं पर वर्ब नहीं है, ये ध्यान रखें। बच्चों, एक सैडनेस को दिखाने के लिए भी, दुख प्रकट करने के लिए भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज होता है। जैसे दुख के लिए अलास, इंग्लिश में ये वर्ड यूज किया जाता है, अलास आई एम अनडन। दुख के साथ कोई कहता है कि मैं जैसे कामयाब नहीं हुआ, इस तरह से आई एम अनडन, मुझसे ये नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की तरफ। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं बच्चों, दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए विश, प्रेयर एंड कर्स। विश कोई इच्छा, प्रेयर प्रार्थना, कर्स कोई बद्दुआ व्यक्त करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एक विश को प्रकट करने के लिए, विश यू ए हैप्पी होली, जैसे हम शुभकामनाएं देते हैं, होली पर आप जब शुभकामनाएं देते हैं तो इस तरह की सेंटेंस के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। जैसे विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं। जितने भी तरह के पर्व है, त्योहार है, सब में हम इसी तरह से अपनी विश एक्सप्रेस करते हैं। बच्चों, प्रेयर के लिए हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सब ऑप्टेटिव कहलाएंगे। जैसे ईश्वर से प्रार्थना करने वाले सेंटेंस हम ज़्यादातर मे से बनाते हैं। जैसे मे ही लिव लॉन्ग, भगवान उसकी आयु लंबी करे, भगवान उसका जीवन दीर्घायु करे, ऐसे। या फिर मे गॉड सक्सीड यू, भगवान आपको कामयाब करे, सफल करे। कर्स, कर्स के लिए, बद्दुआ के लिए, बद्दुआ भी कभी कभी हमें हमारे अंदर से निकल जाती है, इंसानी स्वभाव है, तो उसके लिए भी बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज होता है। जैसे मे से स्टार्ट होता है ये सेंटेंस, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स। मे दैट मतलब काश भवन गिर जाए। इस तरह के जो कर्स वाले सेंटेंस हैं वो भी मे से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा जैसे काश शब्दों का यूज करते हैं हम, ये भी एक तरह की, ये समझ लो विश है या प्रेयर है। वुड दैट ही वर अलाइव, काश वह जिंदा होता। इस तरह के वाक्य काश वाले, जिसमें आप इच्छा करते हैं कुछ होने की। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन द टॉपिक द सेंटेंस। I am sure you must have understood very well. Now do practice more and more to understand this topic. Well students, see you in next video with some interesting topic of English grammar. Thank you. Have a nice day. Goodbye.